देखिए, पहली बात तो जो रिटेल में एफडीआई है वो थोक में देश के सामने समस्या लेकर आने वाली है। जहाँ तक सवाल है संसद में सरकार जुगाड़ और जोड़ तोड़ से अपना अंक गणित बनाने की ज़रूर कोशिश कर सकती है, लेकिन सड़क पर जनगणित बिगड़ चुका है। जुगाड़ और जोड़ तोड़ से अंक गणित बनाने के बजाय अगर ये सरकार देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों के खात्मे के लिए इतनी जंग करती तो इस देश का भी भला होता और थोड़ा बहुत सरकार का भी। आज एफडीआई रिटेल के खिलाफ देश में माहौल है, हवा है। उस हवा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। हवा को कितनी भी मोड़ने की कोशिश की जाए, कितनी भी जोड़ तोड़ और जुगाड़ किया जाए, हवा मोड़ नहीं सकती। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हवा से हार जाएंगे हवा को मोड़ने वाले कि खुद टूटे पड़े हैं डॉलरों पे डोलने वाले। तो ये डॉलरों पर डोल करके हवा को मोड़ने की कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी और एफडीआई रिटेल देश में न स्वीकार किया जाएगा और न संसद में स्वीकार होगा। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता अब नरेंद्र मोदी को पीएम के पद के प्रबल उम्मीदवार के तौर पर बोल रहे हैं। देखिए, अभी जो है वो गुजरात का चुनाव हो रहा है। गुजरात का चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता है। गुजरात चुनाव के बाद 2013 में या जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा आपको पता लगेगा। नकवी जी, 27 यूएस सीनेटर ने हिलेरी क्लिंटन को लिख के मांग की है कि नरेंद्र मोदी को वीज़ा न दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में हुए देखिए, देश में या गुजरात में गुजरात का विकास, गुजरात का गौरव और गुजरात की समृद्धि के लिए अमेरिका से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी किसी ने लिखा हो उसको हम ना कोई इम्पोर्टेंस देते हैं ना महत्व देते हैं। गुजरात और देश अपनी प्रगति, अपनी तरक्की और अपनी राजनीतिक दिशा और दशा खुद तय करेगा, अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका के डिक्टेशन पर नहीं होगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अमेरिका को फिर रिश्ते बनाने में मुश्किल आएगी, ये भी आप कहना चाह रहे हैं? देख लीजिएगा क्या होगा।